जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर 3 के लिए जनरल नॉलेज का प्रश्न, जिसमें हम लोग 40 प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है, पेपर 3 में आपका 10 आपका मैथ के सवाल रहेगा, 20 साइंस का और आपका जनरल नॉलेज का 40 सवाल और झारखंड जीके के 50 सवाल। टोटल 120 मार्क का पेपर 3 होने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 3 में से आपका जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, 40 प्रश्न देखेंगे जीके का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। पहला सवाल है आपका, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? आपके 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरत में स्थापित किया गया था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे बना था? सूरत में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, भारत देश के उत्तर में स्थित है। तो भारत जो है किसके उत्तर में स्थित है? 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे क्या स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। किस नदी के किनारे है आपका? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपका, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो आपका गौतम बुद्ध थे, इसका संबंध किस वंश से था? 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, शाक्य। क्या हो जाएगा? शाक्य। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर सवाल है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? आपको बताना। 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। दोस्तों, अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही पेपर 2 हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसका प्राइस रखा गया है मात्र 249 रुपये। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो पेपर 2 है हिंदी का, इसमें आपका क्लास 10 का हिंदी रहने वाला है, जिसमें आपका 2 पुस्तक है। एक है आपका क्षितिज भाग 2 और दूसरा पुस्तक आपका कृतिका भाग 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न रहेगा। सारा प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ मिल जाएगा चैप्टर वाइज, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका प्राइस रखा गया मात्र 249 रुपये। इस प्रश्न के अलावा आपको 7 प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, जिसमें आपके 100 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न टेलीग्राम ऐप पर मिलेगा। अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे जानकारी दिया गया, इसमें आप कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसमें आप कांटेक्ट करके डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, फी पेमेंट करके आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजना है। नीचे आपका फ़ोनपे नंबर दिया गया, इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद आपको लिंक देंगे, लिंक में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होते साथ ही आपका सारा क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा। आप मॉक टेस्ट का तरह सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में लिखना है उत्पाद सिपाही डेमो, उसके बाद आपको डेमो वीडियो भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? यानी विक्रमादित्य का जो उपाधि है किसने धारण किया था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल है आपका, उत्तर मेरठ शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चोल शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है उत्तर मेरठ शिलालेख से। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सवाल है आपका, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़ के रूप में अंकित है, यानी सुमेलित नहीं है? तो 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? पल्लव। पल्लव क्या हो जाएगा? इसका राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम था। तो यहाँ पे बेल्लोर दिया गया, इसलिए आपका गलत है। तो मौर्य वंश का पाटलिपुत्र और पांड्य वंश का मदुरै और काकतीय वंश का वारंगल, ये सभी सुमेलित है। बाकी आपका पल्लव वंश का राजधानी कहाँ हो जाएगा? कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल है आपका, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित रमाबाई। इसने शारदा सदन की स्थापना की थी, जो क्या था? एक स्कूल था। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकासशील। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर सवाल है आपका, भारतीय की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, यानी यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है किस आधार पे होती है? इसका गणना कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कहते हैं CSO।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, यानी दोनों क्षेत्र का संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था? किसके द्वारा? 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? यानी कि इसका मुहाना अरब सागर में नहीं है। 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कावेरी। ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर होगा आपका, नदी का नाम दिया गया सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन नदी, उसके बाद डेन्यूब नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो आर्द्र माने वर्षा वाला स्थान। तो 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? मासिनराम। यह कहाँ पे है? तो मेघालय राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, द रेड साड़ी डैश के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के लेखक कौन है? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? जेवियर मोरो, इसके द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, 22 नंबर सवाल आपका, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे आपको बताना है? तो इसका आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, पटियाला पंजाब में आपका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर सवाल आपका, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1948 में किया गया था। 24 नंबर सवाल आपका, युआन किस देश की मुद्रा है? आपके ऑप्शन है जापान, इटली, चीन, यूगोस्लाविया। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? चीन। चीन की मुद्रा क्या? युआन। पहले आपका युआन था, ठीक है, अभी वर्तमान में इसका मुद्रा रेनबिन हो गया है, ठीक है, इसलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, परमाणु अप्रसार संधि NPT पर अभी हस्ताक्षर नहीं किया, तो किसने नहीं किया है? 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? भारत ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित के अधीन है? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुमोदित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो यहाँ पे आपका 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 33%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह पहले राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य क्या है जो केवल भाषा के आधार पर बनाया गया था? तो 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। यह किस देश का खिलाड़ी है? तो याद रखना, सर्बिया का खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में साहित्य के क्षेत्र में
श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू। और राज्य पूछेगा तो याद रखना राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? आपके 4 ऑप्शन है। 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत। अभी भारत आपका जो डिजिटल लेन देन है उसमें आपका 1 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन आपका, मनिका बात्रा का संबंध किस खेल से है? तो 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन में किया था। ऑपरेशन मेघदूत कहां चलाया था? सियाचिन में। अगला क्वेश्चन, पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु जो है यह कौन है? तो 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या? ऑर्डर ऑफ द नाइल। इसे सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी को। तो दोस्तों टोटल 40 प्रश्न थे। 40 में लगभग आप कितना सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।